महिला बस हवाई जहाज में सफर कर रही थी और बीच रास्ते टॉयलेट गई। किसे पता था कि यही छोटी सी बात उसकी जान बचा लेगी, क्योंकि जैसे ही उसने हाथ धोकर वापस सीट पर लौटना चाहा, हवाई जहाज अचानक भयंकर झटकों से हिलने लगा। अचानक हुए इस हादसे में वो खुद को संभाल भी नहीं पाई और तेजी से उछलकर कई बार गिरने लुढ़कने लगी। इस हालत में महिला डर के मारे चीख उठी। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने माचिस जलाकर शीशे में देखा तो पाया कि माथे से खून बह रहा है, लेकिन अब जख्म की परवाह करने का वक्त नहीं था। सबसे पहले उसे ये जानना था कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। पूरा हवाई जहाज टूटकर बिखर चुका था और एक बर्फीली पहाड़ी पर गिरा पड़ा था। चारों तरफ बर्फ और लाशें ही लाशें थीं। ये साफ था कि वो भयानक हवाई हादसे का शिकार हो चुकी थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जान बचाने के लिए उसे मजबूरन लाशों से कपड़े उतारकर पहनने पड़े। फिर वो बचे हुए लोगों को ढूंढने लगी। बहुत तलाश करने पर भी कोई जिंदा इंसान न दिखा तो वो चीख चीख कर मदद मांगने लगी। तभी दूर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करने पर उसने पाया कि एक आदमी जहाज के मलबे के नीचे दबा हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद उसने उस आदमी को बाहर निकाला। दोनों जल्दी से जहाज के टुकड़े के अंदर छुप गए, लेकिन वहाँ ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मजबूर होकर दोनों ने तलाश की और आखिरकार टॉयलेट में जाकर पनाह ली। बाहर बर्फीला तूफान था, इसलिए दोनों ने एक ही कंबल ओढ़कर एक दूसरे से चिपक कर गर्मी लेने की कोशिश की। ठंड इतनी भयानक थी कि लिसा ने आदमी के हाथ अपनी छाती पर रखकर गर्म करने की कोशिश की। किसी तरह उन्होंने एक रात गुजार ली, लेकिन अब सवाल ये था कि जिंदा कैसे रहा जाए। सुबह बाहर निकलने पर लिसा ने देखा कि पूरे जहाज का मलबा बर्फ में दब चुका था। अब चारों ओर बस सफेद बर्फी बर्फ थी। ये जगह बहुत ही दूर दराज थी। अगर जल्द मदद न मिली तो या तो भूख से मरेंगे या बर्फ में जमकर पत्थर हो जाएंगे। निराश होकर लिसा ने सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं और वो खुद को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगी। तभी उस आदमी छोटू ने उसे हिम्मत दी। उसने लिसा को याद दिलाया कि उसे अपने परिवार और शहर लौटने की उम्मीद में जीना होगा। आखिरकार लिसा ने हिम्मत जुटाई। दोनों ने सोचा कि पहाड़ से नीचे उतरना ही आखिरी रास्ता है, लेकिन लिसा डरी हुई थी। उसका मानना था कि इतनी ठंड और खतरनाक रास्ते में बचने की संभावना बेहद कम है, इसलिए वो इंतजार करना चाहती थी। आदमी ने मजबूरी में अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया। लिसा ने उसे जाते देखा तो पछताई और तुरंत कपड़े पहनकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। दोनों बर्फीली पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक था। ऊपर से नीचे तक सीधी खाई थी। लिसा को ऊंचाई से डर था। वो फिसलते फिसलते बची, लेकिन आदमी ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों पहाड़ के बीच तक उतरने में सफल हुए, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।